दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों कहते हैं कि किताब बेहतरीन साथी है और तन्हाई में अगर आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसमें अफसाने हों ऐसे कि जो हकीकतों का रूप धार लें तो आपके इर्द गिर्द हजूम महसूस होगा। आज हम सिलसिला किताब गर्दी में एक ऐसी ही किताब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। किताब लिखी है पाकिस्तान की माया नाज सीनियर सहाफ़ी, अफसाना निगार, तज्जिया निगार, कालम निगार मोहतरमा शहनाज तातारी साहिबा ने। किताब का नाम है आज भी तुम चुप हो। उन्होंने अपने कलम के हवाले से बता दिया कि दाखिली और खारजी हालात वाक़यात का एक हसीन इम्तजाज जो है वो इनके अफसानों की किताब आज भी तुम चुप हो में है। मुझे उन्होंने किताब गिफ्ट की तो उन्होंने कहा कि इसमें तुमने ये वाला अफसाना तो लाजमी पढ़ना है। जनाब मेरे लिए तो ये लाजमी मजमून हो गया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ा और यही वजह है कि मैं आपको भी सुनाने लगी हूँ। देखो तो आज मौसम कितना हसीन है, वही तुम्हारा पसंदीदा मौसम। पूरे आसमान पर बादलों का राज है, सूरज कहीं दूर छुप गया है। सफेद और सुरमई बादल एक चंचल हसीना की तरह इधर उधर फिर रहे हैं। कभी तो यूं लगता है कि वो बिल्कुल पास आकर बरस जाएंगे, मगर अगले ही लम्हे सिर्फ वो शरारत भरे अंदाज में छूकर गुजर जाते हैं। तुम देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना, पहाड़ों के साथ बादलों की ये आंख मचोली सरसब्जो शादाब पहाड़ जिन पर बारिश इस तरह बरस रही है जैसे वो इनकी तमाम प्यास बुझा देना चाहती हो। और देखो इनके पीछे काली घटाएं भी एक सरमस्ती के आलम में चली आ रही हैं। जरा रुक के देखो, जरा रुक के देखो, कितना हसीन मंजर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी माहिर मुसव्विर ने अपने छोटे से कैनवस पर खूबसूरत रंगों से एक तस्वीर सजा दी हो। कितनी शादाब वादी है, चारों तरफ सब्जे से ढके बुलंदो बाला पहाड़, बल खाती हुई सुरमई सड़कें, झील का पानी, आसमान पर बादल। तुम देख रहे हो ना, कितना सुहाना मंजर है। इस पूरे मंजर में सिर्फ दो रंग हैं, इस पूरे मंजर में सिर्फ दो रंग हैं, एक सुरमई और सब्ज, जिनके होते हुए सारे रंग फीके पड़ गए हैं। देखो ना, एक जैसे रंग के हैं, सुरमई रंग के। और शहनाज तातारी साहिबा इसी तरह से पूरे मंजर को अपने अल्फाज में परोती हैं और यूं लगता है कि जैसे वो हमें भी दिखा रही हैं कि ये कितना खूबसूरत मंजर है। नीचे वादियों में दूर दूर बने हुए घर, इनकी चिमनियों से निकलता हुआ धुआं जो ऊपर जाकर बादलों के संग हो जाता है, कितना दिलकश नजर आता है। वाकई बहुत दिलकश नजर आता है। बल खाती हुई सड़कें भी किसी के आने की मुंतजिर हैं। इधर आओ, देखो शहर कितना हसीन लग रहा है, बिल्कुल एक सुंदर नारी की तरह जो हर एक की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। रास्ता भूल जाते हैं और वहीं बसेरा करने की सोचने लगते हैं। मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं सोचा। चलो छोड़ो इस जिक्र को, जाने दो। तुम्हें शहर की रोशनियां नजर आ रही है ना, जो इस वक्त कितना खूबसूरत समा पेश कर रही हैं। ऐसा लगता है मुख्तलिफ रंगों की एक बरसात है जो मुसलसल बरस रही है। अंधेरे में ये कितना दिल फरेब मंजर है, अंधेरे में ये कितना दिल फरेब मंजर है। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, क्या तुमने ना बोलने की कसम खा रखी है? मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने इसी तरह तुम्हें एक एक चीज की तफसील से आगाह किया था। इस वक्त भी तुम चुपचाप सर झुकाए सारी बातें सुनते रहे थे और आज भी तुम चुप हो। ये अफसाना, ये कहानी, ये किस्सा
میرے دل کے اتنا قریب ہے جتنی کہ میڈم شہناز تاتاری صاحبہ. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہر لڑکی کی کہانی، ہر لڑکی کی بپتا، ہر لڑکی کی ایک آس اپنے قلم میں سمو دی ہے. میڈم شہناز تاتاری صاحبہ کی یہ کتاب آج بھی تم چپ ہو میرا خیال ہے کہ ہر اس لڑکی کی دل کی داستان ہے جو یہ سوال کرتی ہے، جو دل میں یہ اندیشے بھی لاتی ہے، اور جو چپکے سے کسی کے بولنے کا انتظار بھی کرتی ہے اور اپنے دل ہی میں یہ کہتی ہے آج بھی تم چپ ہو.